इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। मार्ग का आलंबन तब तक लिया जाता है जब तक मंजिल प्राप्त न हो। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वाले साधक होते हैं। लक्ष्य सबका एक ही रहता है कि संसार से ऊपर उठने का लक्ष्य होना चाहिए और रहता भी है। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य भी यही रहता है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि श्रद्धान का विषय उसने भी बना लिया है कि हे भूत पदार्थ संसार के लिए कारण हैं, जो कि पंचेंद्र के विषय के रूप में सामने आते हैं और उसके माध्यम से ही संसार बढ़ता चला जाता है। संसार में वृद्धि यदि होती है तो विषयों के माध्यम से ही संसार में वृद्धि होती है। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ईंधन के द्वारा और निरंतर यदि उस अग्नि के लिए ईंधन प्राप्त होता चला जाए तो वह बुझ नहीं पाती और प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कषायों के माध्यम से संसार में वृद्धि होती है, ऐसा कहा। कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम। कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध सूचकम, ऐसा कहा। संसार के संबंध को सूचित करने वाला वह कर्म अर्जित कर लेता है। कौन? मन। वह कैसा मन है? कषाय दहनोद्दीप्तम कहा। कषाय रूपी अग्नि से उद्दीप्त जिसका मन है वह कभी भी संसार का विच्छेद नहीं कर पाएगा। विषयैर्व्याकुलीकृतम, ऐसा कहा। पंचेंद्र के विषयों के द्वारा जिसका मन व्याकुल का अनुभव कर रहा है, ऐसा मन ही जन्म सूचकम कर्म संचिनोति, ऐसा कहा। ये निरंतर कर्म बंध की धारा चलती आ रही है, इसमें गैप नहीं हो पा रहा है। एक समय के लिए भी कर्म से यदि मुक्त हो जाए तो कर्म का संबंध संभव नहीं है। निरंतर यह कर्म बंध की श्रृंखला टूट नहीं पा रही, निरंतर बंध चल ही रहा है। शयन अवस्था में भी कर्म का बंध होता है और जागृत अवस्था में भी कर्म का बंध होता है। इसलिए कर्म के बंध के जो हेतु हैं उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समझने के लिए समुद्र में अथवा नदी में नाव है और उसमें पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा है तो उस पानी को बाहर करने का उपक्रम तो करता है, किंतु कहाँ से वह जल प्रवेश पा रहा है उस ओर ध्यान नहीं रख पा रहा है। उस नाव में एक छोटा सा छिद्र है, छेद है, उसके माध्यम से ही वह नदी का पानी भीतर आ रहा है और उसको बंद करने की बात नहीं करता और वह बाल्टी से जो भीतर जल प्रवेश पाया है उसको निकालने का वह श्रम कर रहा है, उसका मात्र परिश्रम माना जाता है। उसके द्वारा जल निष्कासित नहीं होता, क्योंकि द्वार को बंद करने की आवश्यकता है।
तो कर्म बंध जिन हेतुओं के द्वारा हो रहा है, जिन कारणों के द्वारा कर्म बंध हो रहा है, उन कारणों की ओर दृष्टि रखने की बड़ी आवश्यकता है। और जो साधक होता है वह उसी ओर ध्यान देता है, और देना भी चाहिए। समझने के लिए रोग हुआ है, रोग हुआ है तो दवाई ले लो, है? दवाई लेना तो ठीक है, क्योंकि उस रोग को निष्कासित करने के लिए वह दवाई काम करती है, किंतु रोग हुआ क्यों, उस ओर ध्यान दो। अपत्य सेवन करने से ही रोग उत्पन्न होता है। और गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रज्ञापराध का उन्होंने प्रसंग दिया था। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जिसके कारण ही कर्म का बंध होता है। अपने आप कर्म का बंध नहीं होता, किंतु ज्ञान में जब विकार आ जाता है, ज्ञान में जब विपरीतता आती है, वही ज्ञान का अपराध माना जाता है। और वह अपने आप के अपराध को स्वीकार न करके दूसरे को और अपराधी घोषित करने का प्रयास करता है, इसी का नाम प्रज्ञापराध माना जाता है। और अपराध के ऊपर अपराध होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि अपने ज्ञान को मांझने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद पात्र को मांझते हैं, भले आप न मांझे, लेकिन नौकरों के द्वारा वह कार्य होता है, ये बात अलग है। लेकिन उस क्या बोलते इसको, बर्तन, उसको मांझते हैं। उसी प्रकार बर्तन को तो आप मांझ रहे हैं और शरीर को भी धो रहे हैं, स्नान आदि के द्वारा उसको स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंतु मन को कौन मांझेगा, ज्ञान को कौन मांझेगा। ज्ञान के ऊपर वह किट जम रहा है, मोहनी कर्म रूपी वह कालिमा पुत रही है उस ज्ञान के ऊपर। उस ज्ञान को मांझने का पुरुषार्थ करो। और उस ज्ञान को यदि हम मांझते हैं तो उसके लिए साधन क्या है, तो प्रभु साधन है, यह ध्यान रखो। आप अपने मुख का दर्शन करते हैं प्रतिदिन उठ करके दर्पण में, किंतु केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सब कालिमा, सबकी कालिमा आ रही है, किंतु भगवान पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि पहुंचने का कार्य उनका नहीं है। क्यों? जिसने कर्मबंध किया है उसी को धोना है। धोने में आप आईने का काम कर सकते हैं, भगवान दर्पण का काम कर सकते हैं, किंतु उस दर्पण में अपने आप का दर्शन करके कालिमा को स्वयं को ही हटाना होगा, वो नहीं हटाते हैं। प्रतिदिन आईना नहीं देखते, तो आईना में क्या देखने में आ रहा है, अपना मुख देखने में आ रहा है, और कालिमा भी देखने में आ रही है। लेकिन दर्पण के द्वारा कालिमा हट सकती है क्या? हटती है? कालिमा कहाँ है इसका दर्शन हो सकता है, किंतु हटाने का कार्य स्वयं को ही करना पड़ता है। उसी प्रकार कर्मबंध जिन परिणामों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हो रहा है, उस कर्मबंध से ऊपर उठने के लिए, उस कर्म का विच्छेद करने के लिए प्रभु का अथवा गुरु का आलम्बन लिया जाता है। वो दर्पण का काम करते हैं। और इसके उपरांत भी आप नहीं पहुंचना चाहो तो प्रज्ञापराध इसी को बोलते हैं। स्वयं नहीं चाहता संसारी प्राणी,
अपराध के ऊपर अपराध करता ही चला जाता है। किंतु गुरुदेव ये कहना चाहते हैं अपराध हो जाता है या अज्ञान दशा में किया जाता है स्वयं के द्वारा, किंतु उसको स्वीकार भी कर लो तो काफ़ी है। हाँ, स्वीकार कैसे करें महाराज, आपको ही करना है। हाँ, ये ज्ञान का अपराध माना जाता है। ज्ञान ही इस प्रकार वह परिणमन करता है। इसलिए अपने को आश्रव से बंध से बचना है तो कम से कम हेतु क्या है, कर्म बंध के कारण कौन से हैं, और वह नाव के अंदर जो जल आ रहा है किसके द्वारा आ रहा है उसको पकड़ो, है? उसको पकड़ो। आश्रव के द्वार कितने हैं महाराज? एक द्वार हो तो भी कम से कम एक छिद्र हो तो हम बंद कर लें। कितने छिद्र हैं? 108 कहा है, उससे भी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 4 सामान्य रूप से कषाय को ग्रहण किया है और उसके उत्तर भेदों को कौन ग्रहण करेंगे? उनके उत्तर भेद और उनके उत्तरोत्तर भेदों के अपेक्षा से यदि गुणित करते हैं तो आश्रव के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। इसलिए आश्रव से बचना बहुत कठिन है। जो सूक्ष्म रूप से आश्रव होता है उससे हम नहीं बच पाएंगे, किंतु जो स्थूल रूप से आश्रव हो रहा है उससे बचना चाहिए। किसी सज्जन ने किसी को चोर कहा। चोर कहते हैं वो टूट पड़ने लगा। तो गुरुदेव ने कहा तुम टूट क्यों पड़ रहे हो? महाराज उन्होंने चोर कह दिया ना। अच्छा, आपने अचौर्य व्रत अंगीकार कर लिया है? नहीं महाराज, पर चोर नहीं है क्या? चोरी का यही तो समस्या है, भारी समस्या है। व्रतों को तो अंगीकार न करो और अपने आप को और चोर भी स्वीकार नहीं करना चाहो तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। जब तक संकल्प पूर्वक पापों का त्याग नहीं किया जाता तब तक वो टाइटल आपको मिलेंगे। मिलते कि नहीं? लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। हम चोरी थोड़ी करते हैं। हाँ, चोरी नहीं करते हैं लौकिक दृष्टि से, किंतु चोरी के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार के मार्ग हैं। दिन दहाड़े कोई भी जो डाका डाल देता है उसको तो हम जेल भेज देते हैं, किंतु क्या, जो वित्त का अर्जन हो रहा है वह क्या है? वह पुण्य है क्या पाप है? थोड़ा सा अध्ययन करिए आप। हाँ, क्या है वो? गृहस्थ संयमी है क्या असंयमी है? बोलो, संयम धारण कर लिया क्या उसने? नहीं है। न स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग किया है, न सूक्ष्म रूप से किया है, न अनुव्रति है न महाव्रति है। तो है कौन वो? वह अविरति है। ये बात अलग है, सम्यक दृष्टि है, मैं मान रहा हूँ। किंतु वह अविरत अवस्था में जो कुछ भी कार्य कर रहा है आरंभ आदि उसके द्वारा पाप का ही अर्जन होता है। और 5 प्रकार के पाप हैं, एक थोड़ा ही है। हिंसा, झूठ, चोरी और वासना और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। तो इनमें से जो अचौर्य व्रत को आपने अंगीकार किया है ऐसा गुरुदेव ने कहा। महाराज हमने तो किया नहीं, तो किसी ने चोर कह दिया तो आप टूट क्यों पड़ रहे हो? बात तो सही है, लेकिन लौकिक क्षेत्र में उसको अच्छा नहीं माना जाता।
तुम अच्छा कहो या बुरा कहो, पाप तो पाप है। और पाप के माध्यम से जो आश्रव होता है, अशुभ योग के द्वारा जो आश्रव होता है वह पाप का ही होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य एक सूत्र आता है तत्पर सूत्र में, है 10 लक्षण पर्व में ही वह तत्पर सूत्र खुलता है आप लोगों के लिए। प्रतिदिन कोई भी तत्पर सूत्र का अध्ययन नहीं करता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वह यदि शुभात्मक प्रवृत्ति है तो उसके द्वारा पुण्य का संचय होता है, और मन वचन काय की चेष्टा यदि अशुभात्मक हो रही है तो उसके द्वारा पाप का ही संचय होता है। इसलिए कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम संचिनोति मन कर्म जन्म संबंध सूचकम कहा। हालांकि संस्कृत है कि लेकिन तो बहुत सरल शब्दों के प्रयोग किए हैं। कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त हमेशा बना रहता है, पंचेंद्र के विषयों से व्याकुलित रहता है, वह कभी भी संसार के विच्छेद करने योग्य पुण्य का संचय नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को चाहिए, आप गृहस्थ हैं ये ठीक है, किंतु यथा योग यदि मान लो आप व्रतों का पालन करते हैं और जो भी शुभ अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं निरपेक्ष भाव के साथ, अथवा कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के करते हैं, तो निश्चित रूप से पुण्य का संचय होगा। और वह पुण्य का संचय पाप के क्षय के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आश्रव के लिए कारण भिन्न हैं और संवर और निर्जरा के लिए जो कारण है वह भिन्न है, ऐसा कहा है। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए, प्रत्येक कार्य करने के पीछे अभिप्राय बहुत बड़ा मायना रखता है। बिना उद्देश्य कार्य होता नहीं है। इसलिए उद्देश्य को एकदम निर्मल रखिए आप। नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें अंतर आता है। हाँ, इसलिए साधन जो है ना महत्वपूर्ण है, कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं। बिना कारण के भी कार्य होता है क्या? बिना कारण के बिना कारण नहीं होता। हाँ, बिना कारण के 16 कारण भी नहीं होते हैं, ध्यान रखो। उसके पीछे भी उद्देश्य रहता है। षोडश कारण भावना, ये इसके माध्यम से वह क्या सिद्ध करना चाहता है? और कुछ नहीं सिद्ध करना चाहता है। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के भाव को लेकर के ही षोडश कारण भावनाओं को भा रहा है। यहाँ पर भी कारण विद्यमान है। बिना कारण कभी भी कार्य नहीं हो सकता। हाँ, डॉक्टर पूछता है क्या खाया था? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो मेरे यहाँ हॉस्पिटल आने की क्या आवश्यकता थी? आप कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, फिर ग्लास पे कैसा फूट गया तुम्हारा? खाया कुछ भी नहीं, पिया कुछ भी नहीं, फिर यह रोग आया कहाँ से? बिना कारण के हुआ। बताओ सही। थोड़ा सा लिया था क्या? अब अभी तो कुछ नहीं कहा था, अब थोड़ा सा मंजूरी दे रहा है। वो धीरे धीरे प्रेशर देने से अपने आप ही अपराध सामने आ जाता। गलती क्या की थी? गलती की थी उसको स्वीकार करो, जिसमें सारा, क्योंकि भविष्य में उसका ट्रीटमेंट हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हैं? हम ट्रीटमेंट करें क्या नहीं? हमारे साथ करो। हाँ करो, ऐसा कम से कम कहो तो। हाँ बिल्कुल, बहुत कठिन है।
डॉक्टर लिख करके ले लेता, फिर बाद में उस केस को हाथ में लेता। कोई भरोसा थोड़ी, नहीं तो डॉक्टर के ऊपर आ जाए वो, ऐसा नहीं। ये केस जो है ना बहुत क्रिटिकल केस है। बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, भले इंग्लिश का वो जटिल है ये, हाँ बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए ये क्रिटिकल क्यों हुआ, ये हुआ क्यों, ये कार्य हुआ है बिना कारण के नहीं हुआ, इसलिए उसको अच्छे ढंग से आप हृदय से स्वीकार कर लो। प्रज्ञापराध को, ये प्रज्ञा का ही अपराध माना जाता है। विवेक यदि नहीं रखता है तो निश्चित रूप से अपराध के ऊपर अपराध होते ही चले जाते हैं, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, इसलिए उस अपराध को दूर करने के लिए ही आगम का आश्रय लिया जाता है, देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है। क्योंकि जो कार्य करता है संसारी प्राणी, उस समय उसको ध्यान नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसका जब प्रतिफल सामने आता है तब वह सोचता है कि हमने ऐसा काम किया, हाँ किया है, वहाँ पहुँचे क्यों। नरकायु का मान लो बंद कर लेता है मिथ्या दृष्टि, वो बंद करते समय उसको होश ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। जब फल सामने आता है, अरे ये कहाँ आया, कहाँ से आ गया हूँ मैं, ऐसा लगता कि कहीं स्वप्न तो नहीं है। स्वप्न नहीं भाई साहब, स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारा ही कृत्य है। सारा सारा इतिहास सामने आ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है, अच्छा हमने ऐसा कार्य किया, तुमने ये किया कार्य और किसी ने नहीं किया है, और उसका फल सामने। और कुछ क्षण के लिए कार्य कर लेता है और दीर्घ काल के लिए उसका फल मिलता है। अंतर्मुहूर्त के लिए आयु बंद के परिणाम हो जाते हैं, बंद हो गया फिर उसका फल देख लो, उसका फल उस भव में नहीं मिलेगा, दूसरे भव में मिलेगा। मान लो आपने देवायु का बंद कर लिया तो यहीं पर स्वर्ग चाहो ऐसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। वहाँ पहुँचना पड़ेगा आपको, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ, स्वर्ग ऐसा थोड़ी मिलता है। धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, मिलेगा तो सही, किंतु देवायु का बंद करने के बाद जस्ट वेट, जब तक भुज्यमान आयु वर्तमान आयु जब तक समाप्त न हो तब तक देव आयु का उदय संभव नहीं है। इसी प्रकार नरकायु का जिसने बंद किया है तो उसका उदय मनुष्य आयु अथवा तिरंच आयु का अवसान हुए बिना उसका उदय हो नहीं सकता। वहाँ जाने के उपरांत वह विस्मय हो जाता है, हमने ऐसा काम किया, हाँ तुमने ही किया है, हाँ तुमने, अपराध तुमने ही किया है। जो अपराध करता है उसी को जाना पड़ता है, जो निरपराध है वह कभी जा नहीं सकता, ये तय है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तिर्यंच और मनुष्य को, वह नियम रूप से वह देव आयु का ही बंद करेगा, यह सिद्धांत है। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, क्योंकि वर्तमान का वह सम्यक दर्शन क्षायिक तो है नहीं, कभी भी वह पल भर में वह समाप्त हो सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा आस्था जागृत हुई है और थोड़े बहुत भी असावधानी हो गई, अपराध हो गया तो वह सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा और मिथ्यात्व के साथ उसको नीचे उतरना पड़ता है। इसलिए अपने आपकी निधि को सुरक्षित रखो। महाराज आपकी सन्निधि चाहिए, यही तो समस्या है। हमारे सामने समस्या खड़ी कर देते हैं आप लोग हैं। अपनी निधि को सुरक्षित रखो,
अर्थात सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो। महाराज आपके सानिध्य के बिना कैसे? शांतिनाथ भगवान का सानिध्य है ना। हाँ, उनसे बड़े तो नहीं हुए हम, हैं? नेमीश्वर धाम बनाने जा रहे हैं आप, और नेमीश्वर धाम बनाया तो नेमिनाथ भगवान के चरणों में रहो, चढ़ जाओ। आप पूजा करते हो, उनके चरणों में निरंतर रहो ना। जिस व्यक्ति के हृदय में पंच परमेष्टि विराजमान हैं, उसको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पक्की बात है महाराज। आप चले जाते हैं तो सोना सोना होता है, सोना नहीं, सोना बरसता है, ध्यान रखो, सोना नहीं होता। क्योंकि कहीं से भी मैं आया हूँ वहाँ सोना हो गया, वो ध्यान नहीं आपको। यहाँ से निकल जाएंगे तो सोना सोना हो जाता, ऐसा सोना नहीं होता। परिणाम है, यदि आपके परिणाम उज्जवल है और पंच परमेष्टि की आराधना में आपका यदि मन लगा हुआ है, तो सोना ही सोना है, वहाँ पर चांदी की बात ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी महाराज धुक 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 करता है। तो परीक्षा सामने आ जाती है तो बच्चों को बुखार आ जाता है, बताते हैं बुखार क्यों भैया? परीक्षा के कारण बुखार आ रहा है क्या, और किसके कारण? परीक्षा के कारण नहीं, अध्ययन नहीं किया इसलिए बुखार आ रहा है उसको। अध्ययन करता बस। पेपर कैसा गया महाराज? कुछ मत पूछो, बहुत अच्छा गया। अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी वह विश्वस्त हो चुका है, मैं निश्चित रूप से मुझे पर्याप्त मात्रा में अंक मिलेंगे। उसी प्रकार आप लोगों का यह विषय है, हमेशा ज्ञान आपके पास है तो ज्ञान होना अलग वस्तु और विवेक जागृत होना अलग वस्तु। प्रज्ञा अपराध माना है, किंतु विवेक यदि है तो अपराध नहीं कर सकता वो। हाँ, सम्यक दृष्टि है, हमेशा वह सावधान रखता, विवेक रखता, ऐसा न हो कि कहीं सम्यक दर्शन छूट न जाए, यह सावधानी रखता है और रखना चाहिए। इसलिए हेतुओं से परिचय होना चाहिए। किस कारण से कार्य हो रहा है? कारण सदृशम कार्यम कहा, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही आएगा, चना त्रिकाल असंभव है, संभव ही नहीं वो, क्योंकि बोया आपने गेहूं, बोया बबूल, फिर आम कहाँ से है? आ सकता है? नहीं आगे ना। तो उसी प्रकार है, कारण के अनुरूप। इसलिए कर्म का जो संचय, पाप कर्म का जो संचय हो रहा है, उसका कारण पकड़ो। उसके लिए कारण यही है, विषय और कषाय, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इसलिए अपने को विषय और कषायों से ऊपर उठना है। अनुपात से विषय और कषाय कम होते चले जाएं। दीपक बिल्कुल बुझने को है, दीपक बिल्कुल नीला 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 है। पहले तो उद्दीप्त था, और बिल्कुल वह टिमटिमा रहा है, और उसी समय यदि तेल डालेंगे तो पूर्ववत पुनः वह उद्दीप्त होगा। इसलिए कषायों को मंद रखिए। कषाय मंद करेंगे तो पुण्य का संचय होगा, और कषायों में यदि तीव्रता आएगी तो वह पाप का संचय होगा, पुण्य का नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कारण के अनुरूप कार्य होता है, इसलिए हमेशा पुण्य के संचय के लिए हेतुभूत जो साधन हैं उनका आलम्बन लेना चाहिए,
उसके बिना संभव नहीं है। कब से संसार चला आ रहा है, अभी भी वह संसार से वह उसको भीति नहीं हो रही है। संसार से भीति होनी चाहिए, और संसार से भीति होगी तो फिर वह उसको कोई रोकने वाला नहीं, वह बाहर निकलेगा एक दिन। हाँ, कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा? स्वयं ही रोक दे अपने आप को तो बात अलग है। कौन रोक सकता है उसको? क्योंकि उसने संकल्प ले लिया कि मुझे विषय ग्रहण नहीं करना है, तो वह नहीं करेगा। तो इस प्रकार कारण के अनुरूप कार्य होता है। इसलिए कर्म के रोकने में अथवा कर्मों की निर्जरा के लिए जो साधन हैं उनको ही अपने को निरंतर अपनाना चाहिए, और शक्ति के अनुरूप अपने को धर्म की आराधना करना है। धर्म के बिना और कोई भी अपना व्यक्ति नहीं, क्योंकि धर्म के लिए ही हेतु कहा है उन्होंने। धर्म को बंधु कहा है। हाँ हाँ, ठीक है, आवाज़ आ रही है, समय भी हो रहा है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्या कोई कर रहा है? हैं? हाँ, यहीं पर कारण समझ में आ रहा है ना, ये मद्दा क्यों हो रहा है, वहाँ पर कर रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, उसको हाथ नहीं लगाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी अंतर आ जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, इसीलिए कारण महत्वपूर्ण है। हाँ, रोग का कारण क्या है उसको पकड़ो, फिर बाद में दवाई का प्रयोग करो। आया कहाँ रोग, कहाँ से आया है? बिना कारण से आया, कारण से आया है, प्रमाद है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु। क्या अंतर? मारा थोड़ा अंतर करके दिखा दो। समझ नहीं आ रहा है क्या? ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान के द्वारा क्या होता हम बता रहे हैं कि भोजन करने से भूख मिटती है, ये ज्ञान है। जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, ये ज्ञान है। किंतु विवेक यदि नहीं है तो रोग होगा। ज्ञान के द्वारा रोग नहीं हो रहा, विवेक के अभाव के कारण हो रहा है। विवेक रखो, हिसाब से ले, बेहिसाब क्यों ले रहे हो? किसी ने कहा कि महाराज चौके की बात है और दूध दे रहे हैं, 2-4 अंजलि लेकर के हमने बंद कर दिया। महाराज ये पानी तो है, हमने सोचा कमंडल में भर दो फिर। महाराज दूध कहाँ, ये पानी तो है ये। अरे पानी है तो कमंडल खाली है, पानी भर दो उसमें। अब समझ में आ गया उनको, है ये पानी थोड़ा ही है वो, है पानी अलग है। दाल, क्योंकि दूध से थोड़ी दाल गलती है, पानी में गलती वो है। ये भूल हो रही है, आप दूध में क्यों उसको पकाना चाह रहे हो? हैं? यही तो समस्या है। समझ में आ रहा है? महाराज ये तो पानी तो है, या पानी है तो क्या भर लो। बहुत सुंदर, क्योंकि क्रॉस हो रहा है ना, बात कट रही है, हम क्या करें उसके लिए? आपने कुछ लिया ही नहीं महाराज, कुछ लिया नहीं, फिर आज के आनंद की जब क्यों बोलते हो तुम? नहीं बोलना चाहिए आपको। आज के आनंद की जय बोला, फिर बाद में कहा महाराज आपने कुछ लिया ही नहीं। दोनों बातें तो मैं ही बोल रहे हो। ऐसा ही बोलते हैं, बोलने में ऐसा ही आता है, इसलिए हम शब्द पकड़ते रहते हैं। इसलिए हम कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, क्या ताकि आप क्या बोलते हैं कम से कम उसका सटीक उत्तर भी तो देना है मुझे।
हैं? तो यही तो समस्या है। जीतना चाहो, सुनो इसमें भी तथ्य है, जीतना चाहो तो पहला हराने के भाव आएंगे मन में, ये ध्यान रखो। इसलिए जीतो नहीं, कर्मों को जीतना है। कर्म, ये आपके भाव अलग है, उस भाव तक पहुंचना, शब्द अलग है, लेकिन कभी कभी मनोरंजन के लिए शब्दों को पकड़ा जाता है। महाराज आपने शब्द पकड़ा, हमने कहा कहाँ शब्द पकड़ा, हमारी मुट्ठी में कुछ है ही नहीं, आपने शब्द पकड़ लिया। कहाँ शब्द पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन बोलने में ये भाषा है, इस भाषा के माध्यम से ही भाव तक हम पहुंच पाते हैं। इसलिए वस्तुतः बहुत कठिन है। आपके भाव तो बहुत अच्छे रहते हैं, महाराज सब कुछ ले लें, कैसे ले सकते हैं हम? श्रावक के पास एक अलौल्य गुण होता है, हैं? अलौल्य का अर्थ क्या होता है? जो भी उसने बनाया है वह सब बिना, उसके प्रति कोई लोभ नहीं, उसका पूरा का पूरा ले लें महाराज। लेकिन महाराज के पास भी अलौल्य गुण होता है, वो भी विवेक से ही लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चट कर जाए, ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल विवेक के साथ ही होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि श्रमण लोग आहारचर्या करते समय भी स्वाध्याय कर रहे होते हैं, उस समय भी उनके सामने मूलाचार रहता है। हाँ, बिल्कुल आदर पूर्वक भक्ति पूर्वक वह दे रहे हैं, इसलिए लेते रहो, ऐसा नहीं, हिसाब से, बेहिसाब नहीं। बेहिसाब ले ही नहीं, क्योंकि बेहिसाब लेंगे तो प्रज्ञा का अपराध होगा और निश्चित रूप से उसका परिणाम सामने आ जाएगा, फिर आएगा वो। इसलिए विवेक के साथ ही ज्ञान समीचीन माना जाता है। विवेक के अभाव में सारा कार्य हमारा चौपट हो जाता है। इसलिए बहुत विवेक रखना पड़ता है। महाराज ये दूध ही तो है, अब वो पानी कह रहा था, अब क्या कह रहा है? महाराज ये दूध ही तो है, लेकिन गाढ़ा क्यों हुआ? दूध है तो गाढ़ा क्यों हुआ, मुझे बताओ। है क्या है वो? रबड़ी। हाँ, दूध है, दूध नहीं, वो उसकी पर्याय बदल गई। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।